आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 में की धाराओं के अंदर में अगर आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल किस कंडीशन में मिल सकती है, उसका क्या आधार हो सकता है, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, आपसे मैं एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से। इस केस में आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। बैंक ने आरोप लगाया था चीटिंग और फॉर्जरी का। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। अब इस किस आधार पे आरोपी को बेल ग्रांट की गई, आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और साथ में ये आप जान पाएंगे कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम कौन कौन से ग्राउंड पे रिलाइड अपॉन कर सकते हैं, हम कोर्ट से किस किस ग्राउंड पे अर्ज कर सकते हैं कि हमें कोर्ट से बेल दे दिया जाना चाहिए। आप इस जजमेंट से समझ पाएंगे। तो साथियों, ये जो मामला डिसाइड हुआ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ और इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि एसबीआई बैंक के मैनेजर ने आरोपी के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वर्ष 2019 में आरोपी ने बैंक से 3 लाख के समथिंग कुछ लोन लिया। और जब उसने लोन लिया तो लोन के दौरान उसने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में जॉब करता है। साथ में ही उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बताई कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है, जिसको वो मॉर्गेज कर देगा। बैंक में उसने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिया। अब उसके बाद जब वक्त बीता, उसको लोन मिल गया था। उसके बाद काफ़ी समय बाद वो बैंक का लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक ने उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया। साथ में ही रिकवरी सूट भी फाइल किया था पैसा वसूलने के लिए। बाद में जब बैंक जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई थी, जब उसको लेने के लिए बैंक पहुंचा तो बैंक को पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो उस व्यक्ति के नाम है ही नहीं जिसने इसको गिरवी रखा है, उसका वो मालिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति की है। तो बैंक ने फिर इस व्यक्ति के खिलाफ, मैनेजर ने, ये शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पे आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा चीटिंग और फॉर्जरी 420 चीटिंग के लिए, फॉर्जरी के लिए 467, 468 और 471 का इस्तेमाल के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी पहुंचा हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल के दौरान जब पहली हियरिंग पे आरोपी की जब सुनवाई हुई तो आरोपी को इंटरिम बेल अलाउ कर दी गई कि जब तक के लिए अगली हियरिंग पे सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए उसको बेल दी गई। अभी अगली हियरिंग पे सुनवाई हो रही थी, बेल पे आर्गूमेंट हो रहा था। उस दौरान जो कोर्ट के समक्ष जो दलीलें प्रस्तुत की गई और कोर्ट ने जिस आधार पे आरोपी को बेल ग्रांट किया, तो सबसे पहला आधार ये था कि ये बात सही है कि अभी मामले का जो ट्रायल है वो लंबा ट्रायल चलेगा, उसके जल्दी समाप्त होने की संभावना नहीं है। दूसरा ये है कि इस मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। ये बात जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा जो फैक्ट था कि जो पिटिशनर है उसके खिलाफ, मतलब जो आरोपी है उसके खिलाफ इससे पहले के कोई मामले दर्ज नहीं है, मतलब कि वो आदतन आरोपी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता कि अगर उसको बेल ग्रांट की गई तो उस लिबर्टी का मिसयूज करेगा, फिर से कोई नया केस करेगा, फिर से कोई नया अपराध करेगा। तो ये भी एक ग्राउंड था। इसके अलावा कोर्ट ने जब पहली हियरिंग पे उस व्यक्ति को इंटरिम प्रोटेक्शन दिया था कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब से लेकर के अब तक वो पुलिस ने उसको जब जब बुलाया तब तक वो पुलिस के समक्ष उपस्थित रहा और उसने पुलिस की कार्यवाही में सपोर्ट किया। तो ये कुछ ग्राउंड थे जिस आधार पे हाई कोर्ट ने ये जो इस व्यक्ति की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि साथियों, जो फॉर्जरी और जो चीटिंग के जो एविडेंस होते हैं अधिकतर मामलों में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, मतलब कि दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। तो एक आधार ये भी होता है आर्गुमेंट का कि इसमें ऐसा कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन, किसी को गिरफ्तार करके और पुलिस के समक्ष बैठा करके और उससे पूछताछ करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो स्पष्टतः प्रतीत होते हैं कि हाँ, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे फॉर्जरी हुई, यहाँ पे चीटिंग हुई। वहां पे किसी व्यक्ति के बोलने या ना बोलने या फिर उसकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ग्राउंड होता है जिस आधार पे हमने देखा है कि जो फॉर्जरी और जो चीटिंग के मामले होते हैं, इस तरह के मामले में कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है। और ऐसा इस मामले में भी हुआ था, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार कर लिया। साथ में कोर्ट ने कुछ कंडीशन इम्पोज कर दिया,
जैसा कि वो व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, वो जब जब भी उसको इंडिया छोड़ के जाना होगा तो वो कोर्ट की परमिशन लेगा, गवाहों को किसी प्रकार से लालच, धमकी या एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा, और जब भी उसकी हियरिंग होगी तो उस हियरिंग पे उसको उपस्थित होना पड़ेगा, जैसा कि लॉ में बताया गया है। तो इस आधार पे हाई कोर्ट ने इस आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो मामला है चीटिंग और फॉर्जरी का है, तो आपको इन ग्राउंड पर रिलाइड अपॉन करना चाहिए और अपनी बेल एप्लीकेशन में इन ग्राउंड का जिक्र करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं होती है। इस आधार पर भी हमने देखा है काफ़ी सारे मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है। अब अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक ऐड कर दूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।